स्वागत है दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन कापुरे और आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश में स्थित एक भव्य वास्तु जिसका नाम है आगरा फोर्ट। नमस्कार दोस्तों, हम अभी है आगरा में और अभी हम पहुंचे हैं आगरा महल, आगरा फोर्ट में। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं आगरा फोर्ट। दोस्तों, यही वह किला है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज को 1666 में क्रूर शासक औरंगजेब बादशाह ने यहाँ पर कैद कर लिया था। शिवाजी ने अपनी चतुराई से कैद से भागने में सफलता प्राप्त की थी। यह घटना मराठा इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, इसीलिए उनका यह स्टैचू यहाँ किले के सामने दरवाजे पर ही लगा आपको दिख रहा है। गेट से हमने ऐसा पास निकालकर अंदर गए। आगरा फोर्ट 1638 तक मुगल राजवंश के सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था। जब राजधानी आगरा से दिल्ली चली गई थी तब आगरा किला एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में है। यह अपने प्रसिद्ध ताजमहल के लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। किले को एक दीवार वाले शहर के रूप में अधिक सटीक रूप से वर्णित किया जाता है। यह है आगरा फोर्ट का इको जोन। पहले मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, तो यहाँ पे ताली बजा के सबको बुलाते थे। मेरा नाम है नरेंद्र कुमार। आगरा फोर्ट में आपका वेलकम है जी। आईडी भी बताइए। आईडी दे दो सर। ये हमारे आज के गाइड और इनका नाम है नविंदर कुमार और ये इनका आईडी है। ये हमें आज आगरा फोर्ट की पूरी डिटेल्स देने वाले हैं, तो हम इनके साथ में आज आगरा फोर्ट देखेंगे। तो चलो, अभी हम देख रहे हैं जहांगीर महल। उधर अकबर का किला होता था, उधर भरतपुर का नाम सुना है आपने? वहाँ के महाराजा थे सूरजमल जाट, उन्होंने अटैक किया इसलिए 1761 में तो अकबर ही महल तोड़ दिया। मराठा आगे इधर ही तो पेशवा सदाशिव भाव रहे इधर। फिर अंग्रेज आगे 1803 में उसी टाइम से किला टूट रहा है। जहांगीर का महल है, जो अकबर के बेटे का सलीम। ये अंदर से देखेंगे हम लोग यहाँ से। दोस्तों, ये आगरा फोर्ट का एक अट्रैक्शन ये है जहांगीर बाथ टब। ये बहुत बड़ा सा ऐसा नहाने का एक टब है जिसमें जहांगीर खुद नहाते थे। राजा मानसिंह जोधा के भाई इन्होंने ये दिया था और इसमें पूरा सोना भर के इन्होंने दिया था, प्रेजेंट दिया था, गिफ्ट। आगरा का किला, जिसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है, भारत में काफ़ी अच्छा मशहूर यह किला है। अभी हम देख रहे हैं नूर महल। नूरजहाँ मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी थी और इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। उसका असली नाम मेहरुन्निसा था। वो अपनी बुद्धिमत्ता और सुंदरता और राजनीति में गहरी समझ के लिए जानी जाती थी। जहांगीर की दूसरी पत्नी जहांगीर ने आमेर में राजा भगवान दास की बेटी मानबाई से भी विवाह किया था, जो एक राजपूत राजकुमारी थी। दोस्तों, ये है जहांगीर का रंग महल और यहाँ पे सब उनका त्यौहार या डांस चलता था। ये ऊपर राजा बैठता था, उसके नीचे रानी बैठती थी। ऐसा सुंदर सा इनका रंग महल। दोस्तों, ये मेरे पीछे है हवा महल और हवा महल में पुराने ज़माने का एसी चलता था, तो उसके ऊपर एक बड़े से हाउस में पानी डालते थे और बाहरी जो दीवारें हैं उसमें वो पानी थोड़ा थोड़ा जाता था और ऊपर जो होल रखे हैं वो होल में से ठंडा एयर जाके पूरा अंदर का जो माहौल है पूरा ठंडा हो जाता था। एसी से भी बढ़िया ठंडा ये लगता था। तो चलो हम अंदर से अभी देखेंगे। तो ये है हवा महल। ये पूरा उस ज़माने का एयर कंडीशन है और इसकी दीवारें थी, उस पर पूरा सोना लगा था, सोना चढ़ा था। मगर अभी कुछ भी सोना नहीं है, पूरा अंग्रेज़ों ने निकाल के लेके गए, ऐसा ये हमारे गाइड बता रहे हैं। दोस्तों, ये है मैजिक विंडो, जिससे ठंडी एयर आती थी अंदर। इस साइड से ये खुला दिखता है। मगर इस साइड से कुछ भी विंडो दिख रहा नहीं है, पूरा पैक है। ये जो ठंडी हवा आने के लिए ये बना है। लाल पत्थर जो है वो अकबर ने, जहांगीर ने बनाया है और ये जो वाइट मार्बल है वो पूरे शाहजहां ने बनाया है। बेडरूम दिखाते हैं शाहजहां का बेडरूम।
दोस्तों ये यही जगह है जहाँ पे शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया था और काफ़ी नज़र कैद किया था इसमें। तो यहाँ से सामने एक छोटे से झरोके से ताजमहल दिखता था, तो ये उनका कैद किया था, ये जगह है। शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने आगरा किला में बंदी बनाकर रखा था। यह घटना 1658 में हुई थी, जब औरंगजेब ने सत्ता हथियाने के लिए शाहजहां को कैद कर लिया था। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष अपनी मृत्यु तक इसी जगह में बिताए हैं और यहाँ से उन्होंने जो ताजमहल बनवाया था वो यहाँ से दिखाई देता था। 2 बेटी थी, रोशन आरा, जहान आरा, शादी नहीं हुआ तो डोली चलती है ना, पालकी डिजाइन महल बनाया पालकी। रोशन आरा रहती थी, सोना लगा था, पीतल लगा दिया है। बड़ी बेटी का आगे दिखाएंगे। बेटियों की शादी नहीं करते थे, कभी झुकना पड़ेगा। 4 बच्चे में से 3 को औरंगजेब मार दिया, सुना होगा आपने, राजा बनने के लिए। दोस्तों ये आप देख रहे हैं शाहजहां और मुमताज़ का बेडरूम। इसमें पूरा ऊपर से सोना लगा था, यहाँ से पूरा खुली हवा आती थी। ये पूरा बेडरूम है और इस बेडरूम की पूरी खिड़कियाँ बड़े बड़े पर्दों से ढकी हुई थी। इसे खास महल के नाम से जाना जाता था, जिसमें सुंदर नक्काशी और पेंटिंग की थी। और यह मकराना संगमरमर की पहचान है, जिसमें से लाइट पास होता है। कहीं पे भी लगा लो आप, सब पार हो जाएगा। चांद और सूरज की रोशनी इससे आर पार होकर सुंदरता बिखेरती थी। इसमें एक सुंदर बालकनी है जो यमुना नदी के दृश्य प्रस्तुत करती है। और यही से जब शाहजहां कैद में थे तब अपना ताजमहल देखा करते थे। शाहजहां को कैद करके खास महल में रखा गया था। शाहजहां की मृत्यु 1667 में हुई और उन्हें ताजमहल में दफनाया गया, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। कैद में उन्हें नमाज पढ़ने की आज़ादी थी और वही बाजू में वह नमाज पढ़ते थे। और मेरे पीछे दोस्तों आप जो देख रहे हैं उसे दीवाने खास कहा जाता था। और यही वो जगह है जहां औरंगजेब ऊपर बैठा था और 5 सूबेदारों के बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज को उन्होंने यहाँ पे बुलाया था। तो 5 लोगों के साथ में उनको खड़ा किया था, इसीलिए शिवाजी महाराज को बड़ा गुस्सा आया था और उन्होंने दी जो खिल्लत थी उन्होंने वो ठुकरा दी थी। फिर औरंगजेब ने उन्हें नज़र कैद में रखा था, मगर आगरा से यही से उन्होंने नज़र अपनी बुद्धिमानी और साहस से वहाँ से निकल के अपने स्वराज में चले गए। इसी कारण आगरा महल के बाहर उनका बहुत बड़ा सा ऐसा स्टैचू उनका शौर्य की गाथा यहाँ पर दिखाता है। इसी शौर्य के कारण छत्रपति शिवाजी के आगरा से भागने की कहानी बहुत प्रसिद्ध है और इसे उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का प्रतीक माना जाता है। यूपी सरकार ने आगरा में बन रहे मुगल संग्रहालय का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय कर दिया है। यह जगह है दोस्तों दीवाने आम। आगरा किले में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थान है जो मुगल बादशाहों द्वारा जनता से मिलने और उनकी शिकायतें सुनने के लिए बनाया गया था। यह एक विशाल सभागार है जिसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और बाद में सफ़ेद संगमरमर से दिखने के लिए प्लास्टर किया गया है। इसका उपयोग सार्वजनिक समारोह के लिए भी किया जाता था। यह एक खुला मंडप जैसा आयताकार ढांचा है जिसमें स्तंभों पर आधारित मेहराबों की एक प्रणाली है। दीवाने आम मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और आगरा किले के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। दोस्तों यह है अंगूरी बाग। यहाँ पे अंगूर की बाग रहती थी, यहाँ से शराब बनाई जाती थी। बाहर से शराब लेकर उसमें मिलावट ना हो इसीलिए अपने महल में ही इसे बनाया जाता था। आगरा का किला न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है बल्कि यह अपनी वास्तुकला और सुंदरता के कारण एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है।
स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के दौरान आगरे का किला दिल्ली से भाग रहे अंग्रेजी निवासियों के लिए एक आश्रय स्थान बन गया। आज़ादी तक यह शहर अंग्रेजों के अधीन रहा। उसके बाद में यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। वर्तमान में यह प्रतिष्ठित संरचना एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित की गई है। आशंकीय रूप से भारतीय सेना इसका अनुरक्षण करती है और यह सुंदर वास्तु लोगों के लिए आज देखने के लिए एक सुंदरता बनी है। आगरे का शानदार किला आज भी भारत के मुगलों के गौरव, भव्यता और सौंदर्य परिष्कृष्टन के लिए सशक्त अनुस्मारक के रूप में खड़ा है, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास आज भी दिखाई देता है। मैं सचिन कापुरे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।